तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो पिछले दिन क्या पढ़ा था, कुछ याद वाद है? पिछले दिन हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़े थे। सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया था भाई? बहुत अच्छा टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना? सही से पढ़ लेना। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन जेईई मेन में पूछता है। ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, जब जैसे ही एक क्लास एक्सपेरिमेंट है, अगला क्लास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे। 2 क्लास और बच रहा है यूनिट मेजरमेंट, ठीक ना? एक क्लास आज का है, एक क्लास अगला क्लास का है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे, ठीक ना, जो पूछता है। और उसके बाद 3-4 क्लास लगेगा आईआईटी प्रॉब्लम बनाने में। तो आप लोग सही से रिवीजन कर लीजिएगा, ए टू जेड जितना लेक्चर पढ़ाया ना यूनिट मेजरमेंट का, सब पढ़ कर आइएगा, ठीक? तो वो दिन जब क्वेश्चन बनवाएंगे जेईई मेन नीट का, तो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक ना? देखना इतना आराम से जो हम लिखवाएंगे, बस तुम लोग याद कर लेना। देखते के साथ तुम लोग अगर टिक नहीं मारा तो हमें कहना। इतना अच्छा से पढ़ाती हैं कि तुरंत टिक लग जाएगा, ठीक? सिर्फ इतना मेरा बात मानो कि तुम लोग जितना पढ़ाया है बस पढ़कर आना, ठीक? हम बता देंगे क्या ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना? तो आज हम लोग टॉपिक पर आते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज, ठीक? सब टॉपिक दे देगा, हेडिंग दे देगा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझते हैं? एक्सपेरिमेंट चैप्टर में हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट चैप्टर में हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला है वर्नियर कैलिपर, पहला हम लोग को वर्नियर कैलिपर पढ़ना है, और दूसरा स्क्रू गॉज। ये 2 एक्सपेरिमेंट में हमें 2 प्रकार पढ़ना है, 2 चीज़ पढ़ना है। पहला है वर्नियर कैलिपर, दूसरा स्क्रू गॉज। ये दोनों का अलग अलग है। इससे जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना? तो हम लोग पहला पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर है क्या, उससे हम क्या समझते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक? ये लिखने वाला है, समझने वाला है, इसमें सिर्फ फार्मूला याद रखना, बस फार्मूला याद रखेगा तो फटाफट बन जाएगा, ठीक ना? तो ध्यान देगा। वर्नियर कैलिपर, इसका डायग्राम होता है भाई। वर्नियर कैलिपर का डायग्राम ये होता है, जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं टोटल एंड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। टोटल एंड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल क्या कहेंगे? इतना सिर्फ देखना ध्यान से, ठीक ना? एक एक्सपेरिमेंट है, पूछा नहीं जाता है, सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है। तो आप बता दे रहे हैं तब भी एक क्या है, इतना पार्ट को हम एंड डिवीजन, टोटल एंड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कहते हैं। और इसी का जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट है भाई। कैसे गया है पार्ट? देखो पार्ट कैसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे। तो इतना पार्ट को हम कहेंगे टोटल एंड डिवीजन वर्नियर स्केल। इसी का जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो स्ट्रेट लाइन है, उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक? और उसी का जो बगल वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कहते हैं मेन स्केल, ठीक? और जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ए गैप, ए गैप, ए गैप, ए गैप, ए गैप, इसको कहते हैं 1 MSD। तो 1 MSD है क्या? MSD का फुल फॉर्म क्या होता है हम बताते हैं, कुछ दिन में पहले समझ लीजिए। इसको कहते हैं, जो ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसको कहते हैं 1 MSD, यानी कि वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक ना? डायग्राम आपको समझ में है? डायग्राम आप लोग अच्छे से उतारिएगा। मेन डायग्राम है, पूछा नहीं जाता है, सिर्फ फार्मूला जेईई में पूछा जाता है। लिस्ट पूछेगा कि वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट निकालिए, तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो फटाफट बन जाएगा, ठीक ना? तो सिर्फ ध्यान समझना कि कौन वर्नियर स्केल है, कौन मेन स्केल है, कौन MSD है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना? तो ग्राफ जो डायग्राम है, इसे दिमाग में सिर्फ हटा लो। इसको कहते हैं, इतना पॉइंट को कहते हैं टोटल एंड डिवीजन वर्नियर स्केल, ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं वर्नियर स्केल, इतना पार्ट को कहते हैं मेन स्केल, 1 SD, ये दोनों गैप, स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो जो VS होता है ना भाई, VS का टोटल एंड डिवीजन, जो VS होता है ना, VN को हम वर्नियर स्केल कहते हैं, बताते हैं कोई देर में। सोचो, अगर टोटल एंड डिवीजन ऑन VS कहाँ है? VS इसको कहते हैं, वर्नियर स्केल का शॉर्ट रूप है VS। तो इसको क्या कहेंगे? N से डिनोट करते हैं। VN वर्नियर स्केल का जो टोटल डिवीजन होता है, एंड डिवीजन। और जबकि MS मेन स्केल, ये वाला पार्ट, इसको हम N डैश से सूचित करेंगे, ठीक ना? इसका डिवीजन N से और इसका डिवीजन N डैश से। तो भाई हमें फार्मूला पूछा है कि लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर स्केल का, लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर स्केल का? तो फार्मूला होता है N माइनस N डैश बटा N क्रॉस MSD, जहाँ N क्या है?
वर्नियर स्केल का डिवीजन, एन डैश क्या है मेन स्केल का डिवीजन, और बटा एन एन माइनस एन डैश बाई द एन क्रॉस एम एस डी क्या है, ये दोनों के बीच का गैप 1 MSD कहलाता है, यहाँ से मोनस यूनिट ऑफ मेन स्केल। देखो फार्मूला है, देखो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एन माइनस एन डैश बटा एन क्रॉस एम एस डी, जहाँ एन है वो क्या है वर्नियर स्केल का डिवीजन है, एन डैश है जो मेन स्केल का क्या है डिवीजन है, बटा एन वर्नियर स्केल का डिवीजन गुना एम एस डी जो 1 यूनिट दोनों के बीच का क्या जो है जगह है। वर्नियर स्केल का डिवीजन ज्यादा होगा मेन स्केल से, ठीक, इसलिए एन डैश, इसलिए क्या होगा घट गया। और लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं भाई, ठीक ना। तो इतना आप लोग उतार लीजिएगा और इस पे हम एक क्वेश्चन करवा, अच्छा 1 मिनट और एक और लिख लीजिए, नोट करके इसी में लिखिएगा फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग ये क्या होता है, MSR प्लस VSR फार्मूला होता है। फाइनल रीडिंग अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है फाइनल रीडिंग क्या होता है, तो MSR प्लस VSR हम बताते हैं, MSR VSR आगे बताते हैं, इसको मिटाएंगे ना तो बताते हैं। VSR को हम लिखेंगे, अच्छा आगे बताते हैं, जगह नहीं है, आगे बताते हैं, इतना सब उतार लेगा, ठीक। तो हम डालते हैं, ठीक ना। इसी में आगे हम लिखवा रहे हैं वर्नियर स्केल में कैलिपर। देखो वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले हम अभी क्या बोले, फाइनल रीडिंग, यहां पे फाइनल रीडिंग, उसके आगे लिखना फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू पूछ देगा फार्मूला, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू होता है MSR प्लस VSR, और VSR इज इक्वल टू होता है लिस्ट काउंट। VSR इज इक्वल टू फार्मूला होता है लिस्ट काउंट, ठीक ना। VSR इज इक्वल टू फार्मूला होता है लिस्ट काउंट क्रॉस डिवीजन ऑन, VSR is equal to list count division on VS coincide with MS। VSR is equal to अगर फार्मूला होता है लिस्ट काउंट क्रॉस डिवीजन ऑन VS coincide with MS। हम आपको एक आगे क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना, जेईई मेन का, इसी फार्मूला से। अगर उतना लिस्ट काउंट हो रहा फार्मूला याद है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू अभी लिखवाए n माइनस एन डैश बटा n क्रॉस MSD, यहाँ पर रख देना और क्रॉस कर देना डिवीजन ऑन VS कंसाइड विथ MS। VS किसका, N MS एन डैश, ठीक। और हम आपको अभी VSR का फुल फॉर्म MSR का फुल फॉर्म हम लिखवाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। सब इसी में है वर्नियर स्केल में, ठीक ना। MSR क्या है, इसका होता है फुल फॉर्म, सब लिख लेगा, लिखते जाओ, लाइव क्लास चल रहा है, ठीक ना, सब लिखते जाओ। ये फार्मूला है, याद करना, फुल फॉर्म है, ठीक ना, सबका याद करते लिखते जाएगा। मेन स्केल रीडिंग, LC क्या है, लिस्ट काउंट, VS क्या है, वर्नियर स्केल, MS क्या है, मेन स्केल, MSR क्या है, मेन स्केल रीडिंग, VSR क्या है, वर्नियर स्केल ये सब का फुल फॉर्म है भाई। किसमें इस सब का फुल फॉर्म है, हम ऐसे करते हैं ताकि अच्छा लगे, याद करने में अच्छा लगे, ठीक ना। एक किसका फुल फॉर्म है, वर्नियर कैलिपर में MSR मेन स्केल रीडिंग, LC लिस्ट काउंट, VS वर्नियर स्केल, MS मेन स्केल, MSR मेन स्केल रीडिंग, VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। ये किसका फुल फॉर्म है,
वर्नियर कैलिपर में ये सब का फॉर्मूला है। और VSR इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट क्रॉस डिवीजन ऑन MS कंसाइड विद MS। ठीक, सब उतार लेगा। एक हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना, जल्दी जल्दी सब उतार लेगा, जल्दी से उतारो। तो वर्नियर कैलिपर से एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में, हम जो अभी करवाते हैं, ठीक ना, जल्दी से उतारो। सही से सिर्फ पढ़ते जाओ, लास्ट में मजा आने वाला है। ठीक, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट में सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। पूछता है फार्मूला सही क्वेश्चन पूछता है, देखो हम करवाते हैं भाई। चलो भाई, जेईई मेन का क्वेश्चन है, वर्नियर से पूछा गया है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, ठीक, ध्यान दो। कह रहा है कि मेन स्केल पर मार्क दिया गया है 1 mm मिलीमीटर का है, तो 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तब भाई MSD का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक, आगे कह रहा है कि 20 डिवीजन ऑन VS इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन MS। तो ये पढ़ा कि 20 डिवीजन ऑन VS वाला जो रहता है उसको हम N से सूचित करते हैं, और जो MS वाला डिवीजन रहता है उसको N डैश से सूचित करते हैं। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई, कुछ याद है, अभी पढ़ा था ना। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है N माइनस N डैश बटा N क्रॉस MSD। क्या आपको याद आ रहा है N का वैल्यू कितना हो जाएगा, VS यही ना है, तो कितना 20 माइनस N डैश के वैल्यू कितना है 10 बटा N का वैल्यू कितना है 20 क्रॉस MSD इज इक्वल टू कितना 1। कितना हो जाएगा जी, 10 बटा 20 क्रॉस 1 2 1 बटा 2। इसका क्या हो जाएगा 1 बटा 2 इज इक्वल टू, इसको भाग देंगे 0.5। क्या समझ में आया, समझ में आया जी, समझ में आया। कहा दिया था कि मेन स्केल दिया था कि 1 मिलीमीटर में मार्क 1 मिलीमीटर, यानी कि तो 1 MSD को 1 मिलीमीटर दिया गया था। डिवीजन 20 डिवीजन ऑन VS इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन MS, यानी कि N का वैल्यू दिया गया है, N डैश का वैल्यू दिया गया। लिस्ट काउंट फाइंड करना है, फार्मूला होता है N माइनस N क्रॉस MSD। N का वैल्यू 20, N डैश का वैल्यू 10, N का वैल्यू 20 क्रॉस MSD का वैल्यू 1, सोल्व किए 0.5। ठीक, चलो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसी में पढ़ना है, इसी में थोड़ा सा कि आप जीरो एरर से क्या समझते हैं, वर्नियर स्केल में आप जीरो एरर से क्या समझते हैं, पढ़ना है। तो भाई जीरो एरर क्या है तो समझेगा ध्यान से। यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ जाए तो वह सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ जाए तो वह सही रीडिंग नहीं दे पाएगा, तो हमें सही रीडिंग करने के लिए क्या करते हैं,
एरर को घटाते हैं। एरर को क्या करता है, घटाना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो एरर। मेरी बात समझ में आ रही है? जीरो एरर है क्या, यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ जाए तो सही रीडिंग नहीं दे पाएगा, उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरर को घटाना पड़ेगा। क्या, तो सही रीडिंग एरर घटाना पड़ेगा, उससे हम क्या कहते हैं, जीरो एरर। तो लिखेगा, इसी में लिखेगा थोड़ा सा, जीरो एरर से आप क्या समझते हैं, जीरो एरर सब वर्नियर कैपिलर में हो रहा है भाई, ठीक ना। जीरो एरर, ठीक, लिख लेगा, लिखो ध्यान से लिखो। जीरो एरर से आप क्या समझते हैं, यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ जाए, यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ, लिखो लिखते जाओ, यदि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ जाए, ठीक ना, तो वह सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो सही रीडिंग देने के लिए हम लोग को एरर को क्या करना पड़ेगा, एरर को क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तो वही क्या कहलाएगा, जीरो एरर। जीरो के नोट पॉइंट, जीरो के वजह से ही क्या होता है, जीरो एरर होता है, ठीक, लिख लेगा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज से आप क्या समझते हैं, तो ट्रू रीडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही ई पॉइंट लिख देना, ट्रू रीडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर। क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर को घटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना जी। सही रीडिंग देने के लिए क्या करेगा, जीरो एरर को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला याद रखेगा जीरो एरर में। तो सही रीडिंग देने के लिए MSR प्लस VSR को जोड़ देंगे और जो जीरो एरर है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेगा, स्क्रू गॉज से आप क्या समझते हैं, स्क्रू गॉज में जो फार्मूला होता है उसके बारे में लिखेगा। हाँ, तो हम लोगों को दूसरा पढ़ना है स्क्रू गॉज, ठीक ना। पहला पढ़ लिया वर्नियर कैलिपर, दूसरा पढ़ना है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज क्या है, तो स्क्रू गॉज का भाई डायग्राम ए होता है, ठीक, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। ए स्क्रू गॉज का डायग्राम होता है, देखो ध्यान से, जो इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, डिस्टेंस, इसको हम एक्स डिनोट किए। जो भाई ये जो दिया गया ना, ये दोनों का बीच को हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट। वहाँ क्या कहते थे, 1 MSD, वो दोनों के बीच का क्या कहते थे, 1 MSD। यहाँ क्या, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस लिस्ट काउंट कहलाता है। ये जो बॉक्स है इधर वाला पार्ट कहलाता है लिस्ट काउंट, ठीक ना। ये जो पूरा है इसको कहते हैं CSR। CSR इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिवीजन ऑन CS क्रॉस लिस्ट काउंट। डिवीजन ऑन CS क्रॉस लिस्ट काउंट, ये सब फार्मूला याद रखना। CSR इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन ऑन CS क्रॉस लिस्ट काउंट। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसको कहते हैं MSR, इतना पार्ट को कहते हैं CSR, ठीक ना। इतना पार्ट को कहते हैं CSR, इतना पार्ट को कहते हैं MSR। CSR इक्वल टू फार्मूला होता है डिवीजन ऑन CS क्रॉस L लिस्ट काउंट। इतना का फार्मूला होता है डिवीजन ऑन MS क्रॉस पिच। इतना का फार्मूला MSR इक्वल टू फार्मूला होता है डिवीजन ऑन MS क्रॉस पिच। तो भाई डायग्राम सही से दिमाग में हटाएगा, देखो ध्यान से, अगर फिर बताते हैं कि इतना जो है उसको हम CSR कहते हैं, और CSR इक्वल टू फार्मूला होता है डिवीजन ऑन CS क्रॉस लिस्ट काउंट। जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है उसको कहते हैं MSR, उसका फार्मूला होता है डिवीजन ऑन MS क्रॉस पिच। यहाँ x, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लिस्ट काउंट। फिर इधर आते हैं और पिच की बात आया था ना, यहाँ पे पिच इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा रोटेशन। कितना डिस्टेंस गया है और कितना बार रोटेशन किया है, वो दोनों को क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे। यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गॉज इन 1 रोटेशन। पिच क्या है, व्हाट इज पिच, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन। 1 रोटेशन में कितना बार क्या किया है, मूव किया है। तो फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना, पिच इक्वल फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा रोटेशन। तो पिच एक एग्जांपल दे दिए, इफ 10 रोटेशन इज इक्वल टू 5 mm। 10 रोटेशन किया, डिस्टेंस क्या दिया गया 5 mm, तो पिच इक्वल फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा रोटेशन। डिस्टेंस 5, रोटेशन 10, कट गया 0.5। समझ में आ रहा है फार्मूला। आगे हम और लिखाते हैं, जल्दी से उतारेगा। आगे लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला लिखिएगा। ये सब में फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा।
लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा जी, पिच बटा टोटल, पिच क्या हो जाएगा, टोटल डिवीजन ऑन सी एस हम बताते हैं, इसका फुल फॉर्म बताते हैं। इसका पहला वर्नियर कैलिपर का जो फार्मूला वो अलग है, इससे अलग है, ठीक ना। तो इसका भी हम लिखवा देंगे फार्मूला सिर्फ फुल फॉर्म लिखवा देंगे, सब याद रखेगा। लिस्ट काउंट जो फार्मूला होता है पिच बटा टोटल डिवीजन ऑन सी एस, पिच निकालने के लिए समझा, डिस्टेंस बटा रोटेशन, वो फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे और टोटल डिवीजन ऑन सी एस, ठीक, याद करके। फिर इसमें क्या होता है, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, उसमें भी फाइनल रीडिंग था एम एस आर प्लस वी एस आर, इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू एम एस आर, यहाँ पर लिख दो ना, जगह उधर नहीं है, एम एस आर प्लस सी एस आर, एम एस आर प्लस सी एस आर। एम एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, डिवीजन ऑन एम एस, डिवीजन ऑन एम एस क्रॉस पिच, ठीक। एम एस आर इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डिवीजन ऑन एम एस क्रॉस पिच, और सी एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, डिवीजन ऑन सी एस क्रॉस लिस्ट काउंट। फाइनल रीडिंग ये क्या है, स्क्रू गॉज के लिए, स्क्रू गॉज का जहां उपयोग है ये सब फार्मूला यूज करेंगे। वर्नियर कैलिपर का होगा तो उसका फार्मूला जो लिखा है उसका उपयोग करना, उसके जगह पर स्क्रू गॉज में ये सब फार्मूला याद करना। अगर स्क्रू गॉज में फाइनल रीडिंग पूछता है तो एम एस आर प्लस सी एस आर, तो भाई हम पहचानेंगे कैसे कि एम एस आर है सी एस आर है, क्वेश्चन में तो दिया गया रहेगा सी एस आर, ठीक ना। वहाँ वी एस आर होता था, यहाँ सी एस आर है, दिया गया रहेगा, ठीक। तो एम एस आर फाइनल रीडिंग फार्मूला है एम एस आर प्लस सी एस आर, वहाँ क्या होता है एम एस आर प्लस वी एस आर, यहाँ होता है एम एस आर प्लस सी एस आर। एम एस आर को हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है डिवीजन ऑन एम एस क्रॉस पिच है, और सी एस आर का होता है डिवीजन ऑन सी एस क्रॉस लिस्ट काउंट, ठीक। इतना बात क्या करेगा, याद करके रखेगा। और हम तुमको इसका लिखवाते हैं फुल फॉर्म सबका, यहाँ पर लिखवाते हैं फुल फॉर्म सबका, एम एस, ठीक, क्या है एम एस का फुल फॉर्म, मेन स्केल, एम एस आर मेन स्केल रीडिंग, सी एस सर्कुलर स्केल, सी एस सर्कुलर स्केल, सी एस आर सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल, सी एस आर क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो भाई ये सब क्या फार्मूला है, याद करके रखेगा, नोट करके, ठीक। ये सब फार्मूला क्या करेगा, याद करेगा। तो भाई हम आपको सूचना दे रहे हैं, जो आज एक्सपेरिमेंट से छोटा क्लास था, तो एक्सपेरिमेंट आज हम जो पढ़े, एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर। इससे पूछा गया है आईआईटी 2010 में, 5 में, 3 में और जेईई 9 में। आज एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है, आज के क्लास से आईआईटी 2010 में, 9 में और 5 में और 3 में, और जेईई मेन में पूछा गया है 9 में, आज का क्लास से, ठीक। ये सब फार्मूला से जितना फार्मूला लिखा है उससे पूछा गया आईआईटी 2010 में, 9 में, 5 में और 2003 में, और जेईई मेन में 9 में पूछा, जेईई नीट में भी पूछा गया है बहुत बार। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट एक पढ़ाते हैं, राउंडिंग डिजिट छोड़ते हैं कि उसको भी हम पढ़ा देते हैं, तो ये सब जल्दी से नोट करेगा, ठीक। इसको हम मिटाते हैं, जल्दी हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। जल्दी से, लास्ट पॉइंट है राउंडिंग डिजिट। इसके अगले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे, ठीक ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अगर याद कर लीजिएगा तब क्वेश्चन देखते के साथ टिक मारिएगा, ठीक ना। तो सब हेडिंग डालेगा राउंडिंग डिजिट, राउंडिंग डिजिट, राउंडिंग डिजिट। इसमें भाई 3 पॉइंट है, ठीक, पॉइंट दम याद रखिएगा, ठीक ना। राउंडिंग डिजिट 3 प्रकार,
नोट में लिखना, पहचानने का हम नियम कैसे बनेगा हम लिखवा रहे हैं, 3 पॉइंट सब याद करेगा। अगर भाई क्वेश्चन में अगर 5 से अगर बड़ा रहेगा ना, हम बताते हैं 5 से अगर बड़ा रहेगा तो इंक्रीज करेगा 1 से, ठीक। 5 से अगर बड़ा रहेगा तो इंक्रीज करेगा 1 से, अगर 5 से छोटा होगा, 5 से अगर क्या होगा, 5 से क्या होगा, छोटा होगा तो इंक्रीज करेगा 1 से। 5 से अगर बड़ा रहेगा तो क्या होगा, अनचेंज्ड। 5 से क्या होगा तो अनचेंज्ड। और तीसरा, अगर 5 के अगर बराबर होता है तो 2 पॉइंट, 5 के अगर बराबर हो जाता है तो 2 पॉइंट, एक ऑड एक इवन। एक ऑड या इवन, समझा। अगर 5 से अगर बड़ा होता है तो इंक्रीज करेंगे 1 से, 5 से अगर छोटा होगा तो अनचेंज्ड, और 5 के अगर बराबर होगा तो 2 टाइप्स, पहला ऑड दूसरा इवन। अगर ऑड रहेगा तो इंक्रीज करेंगे 1 से, और अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, अनचेंज्ड, किसी प्रकार का चेंज नहीं। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है। देखो 1.49 हम बताते हैं, 1.43, 1.75, 1.75, 1.85। अब बताना, हम राउंडिंग लीजिए, तुरंत बन जाएगा तो भाई बताएगा सही से, ठीक ना। इसको देखते हैं, लास्ट वाला के जो पॉइंट के जो सटे में रहता है ना उसको हम देखते हैं, समझेगा ध्यान से, तुरंत एक से एक क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक। कुछ नहीं, खाली ध्यान से देखो। राउंडेड डिजिट 3 नोट याद करना। पहला है कि अगर क्वेश्चन में 5 से अगर बड़ा रहेगा, कौन देखना, देखना कौन है, याद रखना, जो पॉइंट के जो जस्ट बड़ा रहे बगल में रहेगा ना, जो सबसे लास्ट में रहेगा ना, इसको चेंज करेंगे। जो पॉइंट के जो बगल में रहता है उसको हम चेंज करते हैं, और जो लास्ट में रहता है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं भाई। तो क्या होगा, तो देखो 5 से अगर बड़ा रहेगा तब, तो क्या ये 5 से बड़ा है, 9, लास्ट में देखेंगे, ठीक। 5 से क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, 5 से 9 बड़ा है ना जी, हाँ बड़ा है। तो इंक्रीज करते हैं 1 से, तो जो इंक्रीज की बात हो रहा है ना, तो किसको इंक्रीज करेंगे, जो पॉइंट के जस्ट बगल में है ना उसको इंक्रीज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, राउंडेड डिजिट 1.5, ये सबको हटा के कितना हो जाएगा, एक इंक्रीज किए, इसको क्या किए, एक इंक्रीज किए, तो कितना हो जाएगा 1.5। दूसरा पॉइंट, अगर 5 से अगर छोटा होता है, 5 से अगर छोटा होता है तो क्या करते हैं, अनचेंज, यानी कि किसी प्रकार का चेंज नहीं किया था, जैसे है उसे लिख देंगे 1.4। क्या ये 5 से 3 छोटा है, छोटा है, तो क्या अनचेंज। तीसरा पॉइंट, अगर 5 के बराबर है, क्या ये 5 के बराबर है, दोनों 5 के बराबर है, तो अगर पहला अगर ऑड आता है, 5 के जो पॉइंट के बाद वाला अगर ऑड आता है तो इंक्रीज करते हैं 1 से, ठीक। तो इंक्रीज करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, चेंज यही नहीं करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे 1 से तो 1.8। अगर इवन रहता है तो क्या, किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। क्या मेरी बात आज समझ में आ रही है आपको, आपको हम समझा दें अच्छा से, ठीक। देखो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ डिजिट, अगर 5 से अगर बड़ा रहता है तो 1 से इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है, जो पॉइंट के बगल रहता है ना उसको हम इंक्रीज करते, देखते हैं किस जो लास्ट में रहता है। तो क्या ये 5 से बड़ा है, सबसे लास्ट वाला 9 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इंक्रीज करना है 1 से, तो क्या इंक्रीज करना है, तो जो पॉइंट के बगल रहता है उसको इंक्रीज करना है, तो क्या इसको इंक्रीज करेंगे, 1 से बढ़ गया। 5 से अगर छोटा रहता है तो किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, तो क्या ये 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या 4 को 4 ही रह देंगे, 1.4। तीसरा है अगर 5 के अगर बराबर रहता है तो पहला है ऑड दूसरा इवन, अगर ऑड रहता है तो इंक्रीज करेंगे 1 से, तो क्या ये ऑड है, ये 5 है 5 के बराबर, तो क्या है 7 ऑड है, हाँ ऑड है, तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 1.8। दूसरा अगर इवन है तो अनचेंज्ड, इवन रहे तो अनचेंज, तो क्या है 5 है 5 के बराबर है, तो क्या है इवन है तो अनचेंज 1.8। तो आज का क्लास समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। जो अगला क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें सिर्फ याद करने वाला है, वो क्लास कभी भी मिस नहीं करना, वो इतना इंपॉर्टेंट है। उससे समझो कि पूरा जेईई मेन का क्वेश्चन कम से कम 70% अगला क्लास से जेईई मेन का क्वेश्चन देखते के साथ सॉल्व होगा, ठीक ना। तो अगला क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगला क्लास छोड़ना नहीं। और जितना लड़कन है मेरा वीडियो शेयर करो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर याद रहा तो लास्ट दिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें बनाने में बहुत मजा आने वाला, ठीक। चलते आपसे अनुरोध है लड़कन को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब पढ़ के आना, जितना लेक्चर अभी तक हो गया है A to Z पढ़ के आना, ठीक।